विद्यार्थियों कैसे हो सभी? हाउस योर जोश आई है? तो चलो शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव के कारण स्थितिज ऊर्जा। आइए दोस्तों, इसको एक शानदार अंदाज में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। विद्युत क्षेत्र में यदि हम विद्युत द्विध्रुव को रखते, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा। आप सभी ने पढ़ा, हमने इस विद्युत द्विध्रुव को इतना पढ़ा है और ये भी डिस्कस किया कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आरबीएससी हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे दोस्तों। विद्युत द्विध्रुव से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? जैसे डेरिवेशन के टर्म्स में यदि बात करें, द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसकी अक्ष पे क्या होता है, निरक्ष पे क्या होता है। ऐसे ही आपसे पूछे कि द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान बताइए, उसकी अक्ष पे क्या होगा, निरक्ष पे क्या होगा, उसके बारे में कंप्लीट चर्चा हमने पहले कर ली है। आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं उस द्विध्रुव को कहां पर रखना है, विद्युत क्षेत्र में रखना है, और उसके कारण स्थितिज ऊर्जा यानी कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेता हूं। और आपने बल आघूर्ण भी पढ़ा है, बस वही टॉपिक यहाँ पर काम आने वाला है। यानी इसमें मैं एक द्विध्रुव को रखता हूं। ध्यान रखिएगा, प्लस आवेश को यहाँ पर रखना, माइनस को यहाँ पर रखना, जिससे थोड़ी सी आसानी हो जाए। प्लस आवेश पर जो बल लगने वाला है वो इधर लगने वाला है। ये एंगल जो है ये थीटा है। विद्युत क्षेत्र से जो द्विध्रुव जो कोण बनाता है वो कितना है, थीटा कोण है। तो अब बताइए, माना एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों बताइए क्या होगा। उसके आवेशों पर, प्लस आवेश पर इधर बल लगेगा, माइनस आवेश पर इधर बल लगेगा। और आप सभी ने जाना भी है, यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर हो, तब लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या पढ़ के आए हम, पीई साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? एन केप। टाउ सदिश यदि लिखोगे तो इसे क्या बोल दोगे, एन केप। यानी बल आघूर्ण का मान क्या होगा, वो ऐसे घूमेगा पी सदिश की तरह, माइनस से प्लस की ओर। पी सदिश बनाना चाहो तो इधर बनेगा, ई सदिश इधर बनेगा, पी क्रॉस ई यानी तल के लंबवत अंदर की ओर बल आघूर्ण की दिशा होगी। अब आपसे कहा जाता है कि यदि इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो रखने के लिए, यानी विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, प्लस आवेश पर भी बल लगाएगा, माइनस पर भी बल लगेगा। यदि हम इन दोनों आवेशों को एक साथ लाना चाह रहे हैं, तो दोनों को एक साथ अनंत से लाना चाह रहे हैं, तो दोनों पर क्या करना पड़ेगा, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वो जो कार्य है वो किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी चूंकि द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तब
विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर लगने वाले विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो किसके रूप में संचित हो जाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा रूप में। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। यदि मैं कोण θ1 से θ2 यदि इसको शिफ्ट करता हूं तो कार्य क्या हो जाएगा? θ1 से θ2। आपको मालूम है कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल जब घूमता है तो घूमने वाला बल क्या कहलाता है? बलाघूर्ण। और घूमने वाली स्थिति में जो विस्थापन होता है उसे कहते हैं कोणीय विस्थापन। तो जो कार्य है वो किस में बदल जाएगा? टाउ डॉट डी थीटा में। इसका सूत्र कार्य का ये भी होता है बल आघूर्ण तथा कोणीय विस्थापन का अदिश गुणनफल किसके तुल्य होता है? कार्य के। तो आप ये सीधा सीधा इसको रटने की जरूरत नहीं, आप इजीली समझ सकते हो कि बल गुणा विस्थापन कार्य होता है। घूमने वाली स्थिति में बल क्या कहलाता है? बलाघूर्ण। और घूमने वाली स्थिति में जो विस्थापन है वो कोणीय विस्थापन। तो बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। बलाघूर्ण कितना दे रखा है? पीई साइन थीटा, डॉट हटते ही क्या आ जाएगा? कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 0। और कोस 0 का मान 1। तो मैं इसको डायरेक्ट रख देता हूं, आप ऐसे रख सकते। पी एक नियत राशि है, ई एक निश्चित राशि है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। पी भी एक निश्चित राशि है। जो द्विध्रुव आघूर्ण है, दोनों आवेशों के परिमाण यानी आवेश का परिमाण Q तथा उन दोनों के बीच की दूरी जिसे मैं 2a बोल दूं कि गुणनफल के बराबर होता है। तो ये भी एक निश्चित राशि है। चेंज क्या होने वाला है? कोण किसके साथ? θ1 से कितना हो रहा है? θ2। साइन थीटा का क्या कर दो आप? समाकलन कर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों ये क्या बन जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। तो इसको आप देखिए पीई साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस का कोस थीटा। इस माइनस को मैं बाहर ले आऊं, θ1 से θ2 क्या कर दूं? इसको सी मार्क दूं। तो क्या बन जाएगा? पीई माइनस को मैं बाहर ले आया, सी मार्क दूंगा, पहले कोस θ2 फिर माइनस का कोस थीटा। ये हो गया मेरा स्थितिज ऊर्जा का समीकरण। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले अपर लिमिट θ2 माइनस θ1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे क्या बन जाएगा? ये यही क्या बन जाएगा? इसको मैं यहां लिख दूं, u बराबर पी कोस θ1 माइनस कोस थीटा कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये क्या होगा? एक जो आपके पास में द्विध्रुव है उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में आप लाते हो तो विद्युत बल के विरुद्ध आपको जो कार्य करना पड़ता है वो इतना करना पड़ता है। यदि वो द्विध्रुव घूमता है, ध्यान रखिएगा द्विध्रुव यहाँ पर घूमेगा, लाते ही क्या करेगा? ये घूमने लग जाएगा, फिरकी बन जाएगी इसकी। जैसा कि हमारा कान गर्म हो जाता है, आप सभी को मालूम है, फोन पर हम लगातार बात करते हैं, बात करते समय हमारा कान गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, आता भी है कि हमारा कान गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है, पानी है। पानी एक द्विध्रुव है, जैसे ही उसको विद्युत क्षेत्र में रखोगे, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, मोबाइल से निकलने वाली तरंगे कैसी है? जिसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव क्या करता है? घूमने लगता है, चक्री बन जाती है उसकी, वो घूमने लगता है। घूमते समय उसे यानी उसको लाने के लिए क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। दोस्तों आपको मालूम है, आप गर्मी के समय जिस पंखे से ठंडी ठंडी हवा लेते हो, जिस कूलर से आप ठंडी ठंडी हवा लेते हो,
कूलर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदलता है। पर आप ये बताइए वो पंखा गर्म क्यों हो जाता है, वो कूलर गर्म क्यों हो जाता है? यदि कूलर का जो पंखा उसके हाथ लगा के आप स्पर्श करके देखोगे तो क्या होगा, आपको गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते समय कुछ ऊर्जा की हानि होती है, और ऊर्जा की हानि मोस्ट ऑफ केस में किसके रूप में होती है? उष्मा के रूप में होती है। तो यहाँ पर जब वो द्विध्रुव घूमता है, यानी अपने कान के अंदर जो पानी का अणु है, वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, पानी का अणु ऐसे घूमता है, घूमते समय वो कार्य करता है तो वो कार्य इतना होता है, ये इतना होता है, θ1 से θ2 घूमता है तो इतना कार्य उसे करना पड़ता है। कार्य करते समय जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, उसी समय वो ऊर्जा का स्थानांतरित करते समय, यानी उसके पास में द्विध्रुव था, उसके पास में जो ऊर्जा थी उससे वो एक विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। तो स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है, वो उष्मा के रूप में होती है, इसलिए हमारा कान गर्म हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हम सभी के सामने घटित होती है, पर उसका राज आपके सामने ये रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। ये इस चैप्टर 2 का जो पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पोर्शन हम अब पढ़ने वाले हैं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। हम सभी ने देखा कि एक द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमारे पास ही आता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी हम लगा सकते हैं। कंडीशंस क्या क्या है? इसको कहां से कहां घुमा रहे हो आप, कितने कोण से कितने कोणों पे घुमा रहे हो, एक बार आप ये भी देख सकते हो। जैसे यदि मैं θ1 0 से θ2 थीटा तक घुमाना चाह रहा हूं, यानी 0 डिग्री कोण से मैं थीटा तक घुमाना चाहता हूं, तो क्या स्थिति होगी? यानी u इक्वल टू, सूत्र क्या बन जाएगा? Pe cos θ1 यानी cos 0 माइनस cos θ2 कितना है? थीटा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? Pe 1 माइनस cos थीटा। ऐसे ही स्थिति सेकेंड ये कहती है कि यदि मैं उसे θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री से घुमाता हूं और θ2 कितना ले लेता हूं? थीटा ले लेता हूं, तब क्या बन जाएगा? u इज इक्वल टू Pe cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। Pe cos 90 की वैल्यू 0 माइनस क्या आ गया? cos थीटा, यानी माइनस Pe cos थीटा। ये क्या आ गया? स्थितिज ऊर्जा। किसके कारण? यदि मैं इस द्विध्रुव को यहां ऐसे रखता हूं, ऐसे रखने पर क्या होगा? ये घूमेगा तो कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी? माइनस Pe cos थीटा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है या ये वाली ज्यादा है? कौन सी वाली ज्यादा है? ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? परिमाण में माइनस प्लस छोड़ दो आप, माइनस प्लस तो अलग से। ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? इसको हमेशा 1 से माइनस करना पड़ेगा। यहां पूरा वैल्यू है ना, ये हमेशा 1 से कम होगा। ये पूरा का पूरा वैल्यू जाएगा। थीटा 0 है तो 0, 1 है तो 0 है तो 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और इस तरह, यानी यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिकतम, इसकी तुलना में, है ना। ऐसे ही यदि तीसरी कंडीशन और ले ले, थीटा इज इक्वल टू 180 से 180 से θ2 थीटा ले ले, तो क्या बन जाएगा? u इज इक्वल टू Pe cos 180 डिग्री माइनस cos थीटा। 180 की वैल्यू -1 माइनस cos थीटा, यानी इसको क्या बोल सकता हूं मैं? Pe माइनस को बाहर ले आए, 1 प्लस cos थीटा। ये हमारे पास अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग स्थितियों पर स्थितिज ऊर्जा का मान हमारे पास आ गया। इसको भी आप नोट कर लीजिए।
दोस्तों आपके सामने एक उदाहरण है, एनसीईआरटी का मैंने एग्जाम्पल लिया है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक पदार्थ है, उसके एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁻29 है, यानी ये कितने का है? एक अणु का। मैं इंफॉर्मेशन साथ साथ लिखता जाता हूं। कोई पदार्थ कौन सा है ये मुझे मालूम नहीं है, पर एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण मुझे मालूम है, वो कितना है? 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर। अब प्यारे दोस्तों आगे क्या बता रखा है, देखिए 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली स्थिर विद्युत क्षेत्र को लगाकर इस पदार्थ के एक मोल को, पदार्थ की मात्रा कितनी है? एक मोल को निम्न ताप पर ध्रुवित किया जाता है। आपको मालूम है कि नेचुरली हम किसी भी द्विध्रुव को कितने कोण पर मानते हैं? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर जैसे मैंने यहां पर इसको ले लिया प्लस, इस पर ले लिया माइनस, इसको मैं नेचुरली क्या करता हूं? 90 डिग्री पर इसको रखता हूं, यानी इनिशियल जो पोजीशन है, यानी θ1 कितना है मेरा? θ1 है 90 डिग्री, और इसको θ1 90 से थीटा तक क्या करता हूं मैं? इसको ध्रुवित करता हूं, यानी इसको घुमाता हूं। घुमाता हूं तो क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यानी ये ध्रुवित हो जाएगा। ध्रुवित हो जाएगा तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? देखो पहली बात तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, पहले वो निकालिए। कुल द्विध्रुव आघूर्ण किसका? पदार्थ का। पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण पी नेट बराबर अणुओं की संख्या गुणा एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण। अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है? तो एक मोल दे रखा है। एक मोल में कितने अणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। तो यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23, पी कितना दे रखा है? 10⁻⁻29। इसको सोल्व कर लूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास? 6.022 इंटू 10⁻, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, -6। ये आ गया मेरे पास कूलाम इंटू मीटर। पी नेट आ गया। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, θ1 = 90 डिग्री से थीटा तक हम इसे घुमाते हैं नेचुरली, प्राकृतिक रूप से यही है, हमेशा ये मान के चलना है अपने को। तो यदि इसे ध्रुवित करते हैं तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? इसको मैं प्रारंभिक नाम दे देता हूँ। प्रारंभिक स्थितिज जो ऊर्जा है वो कितनी है? -PE cos थीटा। तो माइनस P कितना है? P है 6.022 इंटू 10⁻23। E कितना है? विद्युत क्षेत्र 10⁻6, ठीक है, cos थीटा। ये आ गया मेरे पास U प्रारंभिक। ध्रुवित होगा तो ये घूमेगा, घूमेगा तो क्या होगा? प्लस इधर चला जाएगा, और नए वाली जो सिचुएशन है वो प्लस यहां पर, माइनस इधर, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस की ओर तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा, यानी इसका खुद का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में हो जाएगा, यानी ये अलाइन हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो थीटा कितना ले सकते हैं? 0, और cos 0 का मान क्या होता है? 1, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻29, क्या आएगा? जूल। ये क्या आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। अरे सॉरी, ये है ना, ये है P का मान -6 है, ये -6 है, मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। -6 से ये कट जाएगा, तो ये लगभग क्या बोल सकता हूं मैं इसको? लगभग यहां लगाकर 6 जूल, माइनस का 6 जूल। U प्रारंभिक कितना आ गया दोस्तों? माइनस का 6 जूल। ऐसे ही यदि मैं इसको अचानक कोण कितना बदल देता हूं? 60 डिग्री कर देता हूं, इसको घुमा देता हूं, इस विद्युत क्षेत्र को ऐसे ले आता हूं, ऐसे ले आता हूं, तो द्विध्रुव को भी क्या करना पड़ेगा? ऐसे घूमना पड़ेगा। कितना कोण घूमना पड़ेगा? 60 डिग्री घूमना पड़ेगा। अब 0 नहीं आएगा, अब 60 डिग्री कोण आ जाएगा, यानी U अंतिम कितना हो जाएगा दोस्तों? U अंतिम हो जाएगा, ये सेम टू सेम ऐसा कैसा रहेगा, यानी -6 इंटू cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो ये हो जाएगा -6/2, यानी -3 जूल। अब जो ऊर्जा में अंतर है वो कितना होता है?
यू अंतिम माइनस यू प्रारंभिक, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल कितना है माइनस का 3, यू प्रारंभिक कितना है माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया प्लस का 3 जूल। यानी जो ऊर्जा में अंतर है, स्थिति ऊर्जा में अंतर है वो 3 जूल आया। यानी इसको यहां से यहां घुमाते हैं तो हमें 3 जूल जो है ऊर्जा हानि होगी। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल, सुंदर सा न्यूमेरिकल, इसको आप अच्छे से सोल्व कीजिएगा।